हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेस्पर थ्योरी। वेस्पर थ्योरी का नाम क्या है? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। क्लियर? तो हमने पिछले लेक्चर में जो देखा था, क्या देखा था हमने? लिमिटेशन ऑफ लेविस लैंगम्यूर कंसेप्ट। और उसकी लिमिटेशन क्या थी कि वो हमारे पास क्या नहीं कर सकता था, शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स को या ज्योमेट्री उनकी इजीली नहीं बता सकता था। तो उसके बाद कौन आया था? सिज्विक और पावेल आए थे, जिन्होंने क्या दी थी हमें? वेस्पर थ्योरी दी थी। और कब दी थी ये? 1940 के अंदर दी थी। क्लियर? तो उन्होंने जो थ्योरी दी उसके अंदर उन्होंने जो मेन चीज लेके चली, जो मेन थिंग थी, वो क्या थी हमारे पास? कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर किसी सेंट्रल एटम को सराउंड कर रहे हैं ना, कि हमारे पास कोई सेंट्रल एटम मान लीजिए, उसके अराउंड क्या है हमारे पास? इलेक्ट्रॉन पेयर्स। तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। क्यों? क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉन्स के अंदर क्या होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। तो सेम चार्ज हमेशा क्या करता है? रिपेल करता है। तो जो आपके सेंट्रल एटम के अराउंड इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे वो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। और रिपेल करके वो इतनी दूर चले जाएंगे, दे मूव सो फार अपार्ट, कि अब वहां पर क्या हो जाएगा? उनके बीच में कोई भी रिपल्शंस ना रहे। क्लियर है? तो इसका मतलब इस थ्योरी ने यही ली थी कि एक सेंट्रल एटम होगा, उसके अराउंड जो आपके इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। और रिपेल करने के बाद क्या करेंगे? मान लीजिए ये दोनों पास पास में हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, तो रिपेलिंग फोर्स इनको क्या करेगी? दूर दूर भेजेगी। तो ये इतने दूर चले जाएंगे कि अब उनके बीच में कोई भी फर्दर रिपल्शन नहीं होगा। तो इसका मतलब अगर रिपल्शन नहीं हो रहा तो मॉलिक्यूल के पास क्या हो जाएगी? मिनिमम एनर्जी हो जाएगी, और हमारे पास जो स्टेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी? हमारे पास से मैक्सिमम हो जाएगी। क्लियर है? अब बात करते हैं हम इसके बेसिक अजम्पशंस की। तो क्या है हमारे पास? बेसिक अजम्पशंस ऑफ वेस्पर थ्योरी। सबसे पहला बेसिक अजम्पशन जो है हमारे पास वो क्या होगा? कि जो मॉलिक्यूल की शेप होगी, that will if the molecule of if the shape of molecule contain only two atom, कि आपके पास जो शेप ऑफ मॉलिक्यूल है वो सिर्फ क्या कंटेन कर रही है? टू एटम्स को कंटेन कर रही है। तो उसकी शेप हमेशा और हमेशा आपने क्या लिखनी है? लीनियर। तो उसकी जो शेप होगी आपके पास ऑलवेज क्या मिलेगी बच्चों? आपको लीनियर मिलेगी। अब बात करते हैं फॉर मॉलिक्यूल कंटेनिंग 3 और मोर एटम्स। ये तो 2 एटम्स वाले मॉलिक्यूल की बात की है हमने। तो अगर आपका कोई मॉलिक्यूल है वो क्या है? इट कंटेनिंग 3 और मोर एटम्स। तो आपने हमेशा क्या करना है? इनके अंदर से वी चूज 1 एटम एज सेंट्रल एटम। तो आपके पास इन तीनों एटम, 3 या 3 से ज्यादा जितने भी एटम्स होंगे उनके अंदर से आप एक एटम को क्या चूज करेंगे बच्चों? सेंट्रल एटम चूज करेंगे। और जो बाकी बचे हुए एटम हैं आप उनको इस सेंट्रल एटम से क्या कर देंगे? लिंक्ड कर देंगे रिमेनिंग एटम्स को। क्लियर है? तो क्या है, अगर 2 है आपके पास एटम्स तो वो उसकी शेप सिंपली लीनियर आ जाएगी। अगर 3 या 3 से ज्यादा एटम आपके पास मॉलिक्यूल के अंदर है तो एक को आप क्या करेंगे? सेंट्रल एटम लेंगे, और जो रिमेनिंग है उसको क्या कर देंगे? सेंट्रल एटम से लिंक कर देंगे बच्चों। क्लियर है? अब थर्ड पोस्टुलेट की बात करते हैं। थर्ड पोस्टुलेट क्या कहता है? कि अगर आपका सेंट्रल एटम, Ca मीन्स सेंट्रल एटम आपका लिंक्ड है, किससे लिंक्ड है? सिमिलर एटम से। भाई जो सेंट्रल एटम आपका लिंक्ड है, अगर ये सिमिलर एटम से लिंक्ड है, सेम टाइप ऑफ, सारे उसके अराउंड क्या है? सेम टाइप ऑफ एटम्स हैं, और ये किससे सराउंडेड है? इट इज सराउंडेड बाय बॉन्ड पेयर्स ओनली। अगर क्या है आपके पास? सिर्फ और सिर्फ क्या है? बॉन्ड पेयर्स हैं इसके अंदर। तो आपके पास जो रिपल्शन होगा उनके बीच में वो भी क्या होगा? सिमिलर होगा। रिपल्शन बिटवीन देम इज आल्सो क्या होगा आपके पास? सिमिलर होगा बच्चों। ये भी ध्यान रखना है आपने। इसका मतलब जो शेप होगी मॉलिक्यूल की, शेप ऑफ मॉलिक्यूल मस्ट आल्सो बी सिमेट्रिकल। तो जो शेप होगी वो भी आपके पास क्या हो जाएगी बच्चों? सिमेट्रिकल हो जाएगी। ये तो कब की बात कर रहे थे हम? जब हमारा सेंट्रल एटम सिमिलर एटम के साथ क्या है? लिंक्ड है। अगर आपका सेंट्रल एटम बच्चों, Ca मीन्स सेंट्रल एटम, ये लिंक्ड है किससे? डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स से।
या लिंक्ड लिख देता हूं मैं, अगर ये आपका लिंक्ड है डिफरेंट टाइप ऑफ एटम से और ये सराउंडेड है किससे, बाय BP मीन्स बॉन्ड पेयर एज वेल एज LP लोन पेयर, यानी बॉन्ड पेयर से भी सराउंडेड है और ये किससे सराउंडेड, आपका लोन पेयर से भी सराउंडेड है, तो आप उसके अंदर जो ऑर्डर ऑफ रिपल्शन, सबसे ज्यादा रिपल्शन किस किस के बीच में होगा, REP डॉट मीन्स रिपल्शन, जो ऑर्डर ऑफ रिपल्शन होगा वो सबसे ज्यादा होगा लोन पेयर, फिर किसके अंदर होगा लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और सबसे लेस रिपल्शन जो होगा वो होगा हमारे पास बॉन्ड पेयर के अंदर आपके पास क्या होगा, सबसे लेस रिपल्शन होगा। अब इसका लास्ट पोस्टुलेट है हमारे पास कि जो आपके पास एग्जैक्ट शेप होगी मॉलिक्यूल की वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, दैट विल डिपेंड अपॉन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पेयर्स प्रेजेंट अराउंड द सेंट्रल एटम। भाई अगर एग्जैक्ट शेप की बात कर रहे हो आप, तो जो एग्जैक्ट शेप होगी आपके पास मॉलिक्यूल की वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, डिपेंड्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स प्रेजेंट अराउंड सेंट्रल एटम। जो आपका सेंट्रल एटम होगा उसके अराउंड आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट हैं, वही क्या बताएगा, उसकी एग्जैक्ट शेप बताएगा, किसकी, मॉलिक्यूल की। क्लियर है। अब हम टेबल बनाएंगे, टेबल के अंदर हम क्या देखेंगे कि उनकी जो शेप है वो कैसी आ सकती है, भाई कितने बॉन्ड पेयर हों, कितने लोन पेयर हों, उसके अकॉर्डिंग हम क्या देखेंगे, अब एक टेबल देखेंगे। अब ये टेबल है हमारे पास, इसके अंदर हम क्या निकालेंगे, शेप ऑफ मॉलिक्यूल कंटेनिंग बॉन्ड पेयर ओनली और बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर, या तो अकेले बॉन्ड पेयर होंगे या फिर क्या होंगे, बॉन्ड पेयर के साथ हमारे पास लोन पेयर भी होंगे। तो जो सबसे पहला है हमारे पास, ये क्या बताएगा कि कितने आपके पास है सेंट्रल एटम के अराउंड टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स है। सेकंड आपको क्या बताएगा, उनकी ज्योमेट्री क्या होगी इलेक्ट्रॉन पेयर्स की, भाई इतने अगर इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं तो उनकी पॉसिबल ज्योमेट्री क्या हो सकती है हमारे पास। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, यहाँ ऊपर लिखेंगे कितने बॉन्ड पेयर है, कितने लोन पेयर, और नीचे उसके क्या लिखेंगे हम, उसका मोलिकुलर फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर। और जो ए एटम होगा उसको हम सेंट्रल एटम मानेंगे और जो बाकी एटम होंगे आपके वो बॉन्ड पेयर्स वाले होंगे। अब क्या है हमारे पास, ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल निकालेंगे इसके बाद कि इन लोन पेयर बॉन्ड पेयर के अकॉर्डिंग हमारे पास ज्योमेट्री कैसी आएगी और उनके क्या लेंगे हम एग्जाम्पल्स लेंगे। देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं, 2 हैं, तो इसका मतलब आपके पास ये उसकी ज्योमेट्री आएगी बच्चों। क्लियर है, ये इन 2 इलेक्ट्रॉन पेयर की पॉसिबल ज्योमेट्री है हमारे पास। अब बात करते हैं, देखिए दोनों के दोनों आपके पास क्या हो, बॉन्ड पेयर हो, और 0 क्या होगा अगर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर टोटल है और अगर दोनों ही बॉन्ड पेयर हैं हमारे पास, तो क्या हो गया आपके पास है फॉर्मूला क्या हो गया, मोलिकुलर फॉर्मूला, ए आपका सेंट्रल एटम हो गया और 2 आपके बॉन्ड पेयर हैं, तो क्या हो जाएगा AB2 लिख दिया हमने। अब इसकी जो पॉसिबल हमारे पास ज्योमेट्री होगी इस मॉलिक्यूल की, ये तो इलेक्ट्रॉन पेयर्स की लिखी थी हमने, तो इस मॉलिक्यूल की जो हमारे पास ज्योमेट्री होगी वो क्या होगी, ABB, दैट मीन्स लीनियर ज्योमेट्री। क्लियर है, तो इसके एग्जाम्पल है हमारे पास, CO2 ले लीजिए, BeF2 ले लीजिए, तो एग्जाम्पल एक एक एग्जाम्पल भी लिखते चलेंगे हम साथ के साथ। अब ये तो 2 थे हमारे पास, अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हो बच्चों, 2 की बजाय 3 हो, तो उसकी पॉसिबल ज्योमेट्री क्या आएगी, ये। अब 3 के अंदर जो हमारे पास सबसे पहला केस आएगा ना, ये तो आपके पास क्या हुआ, 2 वाला कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं 3 वाले की, ये पॉसिबल ज्योमेट्री आएगी। अब इसके अंदर क्या है हमारे पास, कितने बॉन्ड पेयर हो, स्टार्टिंग में तो 3 हो, 3 बॉन्ड पेयर हो और उनका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, AB3 आ जाएगा। क्यों, A सेंट्रल एटम है और 3 क्या आ गए इसके अराउंड बॉन्ड पेयर आ गए, तो ये हो गया हमारे पास AB3। अब इसकी ज्योमेट्री कैसे बनाएंगे हम, A ये हुआ बीच वाला, 3 हमारे पास क्या है, B है, तो इसका मतलब ये क्या आ गया आपके पास, ट्रायंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री आ गई है। अब इसकी एग्जांपल BF3 ले लीजिए, AlCl3 ले लीजिए, SO3 भी ले सकते हैं आप, AlCl3 भी ले सकते हैं। क्लियर है, तो ये आपके पास क्या है,
इसकी ज्योमेट्री है। अब देखिए यहाँ हमने क्या लिए थे, तीनों के तीनों ही हमने बॉन्ड पेयर लिए थे। लेकिन ऐसा भी हो सकता है बच्चों आपके पास कि आपके पास तीनों जो बॉन्ड पेयर ना होके हमारे पास क्या हो जाए, एक लोन पेयर भी हो जाए। हो सकता है, नहीं हो सकता? तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, अगर हमारे पास क्या है, दो तो बॉन्ड पेयर हैं और एक क्या हो जाए आपके पास लोन पेयर। और याद रखिए कम से कम दो तो बॉन्ड पेयर आपके पास रहेंगे ही रहेंगे। तो दो बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, AB2L1। L मीन्स एक आपका क्या है, लोन पेयर है। तो इसका मतलब अब आपके पास जो ज्योमेट्री आएगी वो कैसी आएगी, एक जगह क्या आ जाएगा आपके पास, लोन पेयर आ जाएगा ना बच्चों। तो ये क्या आ गई आपकी, वी शेप नहीं आ गई, या बेंट भी बोल सकते हैं, मुड़ी हुई है ये आपके पास। तो ये आपके पास क्या आएगी, इसकी ज्योमेट्री आएगी मॉलिक्यूल की। जैसे SO2 की बात करते हैं हम, या फिर SO2 के अलावा हम NO2 की भी बात कर लेते हैं। NO2 की भी तो कैसी आएगी, ऐसी ही आएगी। और O3 की जब आप निकालेंगे तो उसकी भी क्या आएगी आपके पास, ऐसी आएगी। और बीच वाले पे एक क्या आएगा आपके पास, क्या कहते हैं इसको, लोन पेयर आएगा हमारे पास। क्लियर है? तो अब बात करते हैं, ये तो हुआ 2 3, भाई इतने ही पॉसिबल हो सकते हैं हमारे पास, इसके अलावा नहीं होंगे बच्चों। अब बात करते हैं हम 4। अगर आपके पास क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, किसके अराउंड, सेंट्रल एटम के अराउंड, तो उसकी क्या होगी, इस तरह की स्ट्रक्चर होगी। तो ये आपके पास क्या होगी, पॉसिबल ज्योमेट्री फॉर इलेक्ट्रॉन पेयर। अब बात करते हैं कि आपके पास चारों के चारों क्या हैं, बॉन्ड पेयर हैं और एक भी लोन पेयर नहीं है। तो यहां फॉर्मूला क्या आ जाएगा, AB4 आ जाएगा बच्चों। तो उसके लिए जब हम ज्योमेट्री लिखेंगे वो क्या आएगी हमारे पास, B, A आपका सेंट्रल एटम है, B B B, तो क्या आ जाएगी ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। जैसे आप CH4 की निकाल लीजिए कार्बन वालों की, या कोई कार्बन से नीचे सिलिकॉन आता है SiF4 निकाल लीजिए, ये भी आपके पास क्या आएगी, टेट्राहेड्रल आएंगी। अब इसके बाद बात करते हैं हम, ये तो होगी आपकी इनकी। अब देखिए मान लीजिए आपके पास क्या है, 3 तो बॉन्ड पेयर हैं और एक क्या है आपके पास लोन पेयर है। तो वो क्या आएगी आपकी AB3L1, यही तो आएगी, AB3L1 आ जाएगी। तो अब इसकी क्या आएगी आपके पास, एक जगह क्या आएगा L1, मीन्स क्या है हमारे पास एक लोन पेयर है, तो क्या आ जाएगा AB3, और एक क्या आ जाएगा आपके पास, लोन पेयर आ जाएगा ना। क्लियर है? ये मैंने यहां जो 2 इलेक्ट्रॉन्स दिखा रखे हैं, तो ये इस शेप को हम क्या नाम देंगे, पिरामिडल ज्योमेट्री या पिरामिडल शेप। ये किसकी होती है आपके पास, NH3 की होती है बच्चों, या फिर PCl3 की भी ऐसी होती है। नाइट्रोजन से नीचे वाला क्या होता है, फॉस्फोरस होता है, उसकी भी यही होती है। इसका एक और केस बनता है कि 2 तो हमारे पास बॉन्ड पेयर हों और 2 ही क्या हों, लोन पेयर। मैंने कहा था ना बॉन्ड पेयर मिनिमम क्या लेके चलेंगे हम, 2 लेके चलेंगे। तो क्या आएगा हमारे पास AB2L2, AB2 हो गया और साथ में क्या हो गया L2। अब देखते हैं कि अगर AB2L2 हुआ तो इसकी ज्योमेट्री कैसी आएगी। देखिए बच्चों इसकी ज्योमेट्री आएगी आपके पास AB2L2, 2 आपके पास क्या आ जाएंगे, A के अराउंड 2 आपके लोन पेयर आ जाएंगे और 2 क्या बचेंगे आपके पास, बॉन्ड पेयर्स बचेंगे BB वाले। तो इसका मतलब ऐसी ज्योमेट्री किसकी होगी आपके पास, H2O की होगी। और इसको क्या नाम देंगे हम, बेंट शेप नाम देंगे। किसकी होगी आपके पास, H2O की होगी। या फिर ऑक्सीजन के H2O के अलावा आपके पास ये और किसकी हो सकती है, H2S की हो सकती है। ऑक्सीजन के नीचे वाला क्या है आपके पास, सल्फर है। क्लियर है? तो ये है हमारे 2 3 4 वाले। अब बात करते हैं हम 5 वालों की बात करते हैं। देखिए जब हम 5 की बात करेंगे तो जो 5 इलेक्ट्रॉन पेयर लेंगे तो उनकी ज्योमेट्री, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, सारा कुछ इन्हीं के अंदर देखेंगे।
अब हम बात करते हैं, अगर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हो जाएंगे बच्चों, 5 हो जाएंगे। तो 5 के लिए जो पॉसिबल ज्योमेट्री होगी इलेक्ट्रॉन पेयर्स की, वो क्या होगी हमारे पास है, ये आपके पास क्या होगी, पॉसिबल ज्योमेट्री होगी। अब बात करते हैं, अगर आपके पास क्या है बच्चों, पांचों के पांचों बॉन्ड पेयर हैं और एक भी आपके पास क्या नहीं है, लोन पेयर नहीं है, तो क्या आएगा आपके पास, फॉर्मूला क्या आएगा, ए बी 5 ही तो आएगा। ए सेंट्रल एटम हो गया और 5 क्या हो गया आपके पास, बॉन्ड पेयर हो गए। तो इसके लिए क्या लिखेंगे हम, ए बी बी, एक ऊपर भी बी आएगा, एक इधर भी बी आएगा और एक आपका इधर भी बी आएगा। इसको नाम देते हैं हम ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, TBP। दिस इज ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ये किसके लिए हो गया, आपकी PCl 5 के लिए हो जाएगी। अब बात करते हैं, ये तो 5 और 0 है। अब बात करते हैं, अगर हमारे पास क्या हो, एक तो ये होगी, अगर 4 आपके पास बॉन्ड पेयर हो, एक आपके पास लोन पेयर हो, तो क्या आएगा आपके पास, AB4 L1 आ जाएगा। सीधी सी बात है, AB4 और साथ में क्या आ जाएगा आपके पास, L1 आ जाएगा। तो इसका मतलब एक आपके पास अब क्या है, लोन पेयर है। तो आप एक लोन पेयर को यहां ले लीजिए, ये तो TBP ट्राइगोनल बाई पिरामिडल थी। ये हमारे पास क्या है, सीसो। वो आपने वो ऊपर ऐसे, यहां जो 2 स्टूडेंट बैठ के उस झूले पे झूलते हैं ना, ऊपर नीचे वाला, तो वो क्या है, सीसो शेप आ जाएगी इसकी। ये किसके लिए होगी आपके पास, SF4 में जब आप देखेंगे तो हमारे पास कैसी शेप आएगी बच्चों, सीसो शेप आएगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम कि अगर हमारे पास क्या हो, 3 तो बॉन्ड पेयर हो बच्चों और 2 हमारे पास क्या हो, लोन पेयर, तो ये क्या बचेगा, AB3L2। यही तो आएगा इसका फॉर्मूला, AB3 आ जाएगा और साथ में क्या आ जाएगा, L2। इसका मतलब अब 2 जगह आपके पास क्या आएंगे, लोन पेयर्स आएंगे। तो अब बात करते हैं AB3L2 की, तो यहां आप क्या लगा दीजिए, लोन पेयर। तो ये कैसी शेप हुई आपके पास, T शेप हुई या नहीं हुई, क्लियर। तो ये क्या आएगी आपका पास, ClF3 की शेप आ जाएगी, क्लियर है। अब बात करते हैं, अगर हमारे पास क्या हो, 2 तो हमारे पास बॉन्ड पेयर हो और 3 क्या आ जाए बच्चों हमारे पास लोन पेयर आ जाए, तो क्या होगा, AB2L3 तो बनेगी, AB2L3। और क्या बनेगी आपके पास, AB। तो ये आपके पास कैसी शेप होगी, ये लीनियर शेप ही तो होगी। बाकी 3 तो क्या है आपके, लोन पेयर्स, क्लियर है। तो इसका आप कोई एक एग्जांपल जिसमें ये होता हो, ये है XeF2। तो ये थी आपके पास लीनियर शेप, क्लियर है। तो अब देखते हैं हम, जब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर 5 की बजाय कितने हो जाएंगे बच्चों, 6 हो जाएंगे। तो 6 वाले का हमारे पास जो ज्योमेट्री होगी वो भी क्या हो जाएगी, चेंज होगी या नहीं होगी। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, ये इनकी ज्योमेट्री होगी आपके पास। ये एग्जाम्पल्स भी मिटा देते हैं। अब देखिए, ये हमारे पास क्या होगी, पॉसिबल ज्योमेट्री होगी इसकी। अब देखिए बात करते हैं, अगर 6 के 6 हमारे पास क्या हो, बॉन्ड पेयर, एक भी हमारे पास क्या ना हो, लोन पेयर, तो हमारे पास क्या आएगी, AB6 आएगी। तो AB6 की जब हम बनाएंगे बच्चों, तो क्या आएगी हमारे पास, B। ये कैसी शेप है आप लोगों को पता ही है, इसको क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल शेप बोलते हैं। ये किसकी होगी, SF6 की हो जाएगी हमारे पास, क्लियर है। अब ये तो क्या था, 6 और 0 आ गया। अब बात करते हैं 5 अगर बॉन्ड पेयर हो आपके पास, और क्या हो, 5 बॉन्ड पेयर के बाद एक आपके पास क्या हो, लोन पेयर हो। तो 5 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर में क्या आएगा, AB5L1।
तो AB5L1 की जब आप बनाओगे तो क्या आएगी आपके पास, 5B लगा दीजिए। एक आपके पास क्या शो करना पड़ेगा, आपने लोन पेयर को शो करना पड़ेगा। ये क्या आएगा, AB5L1। इसको नाम देते हैं बच्चों हम स्क्वेयर पिरामिडल। क्या नाम दिया है, स्क्वेयर पिरामिडल। इसकी होगी आपके पास ClF5। अब बात करते हैं आपके पास एक और, जब आपके पास क्या हो, 4 बॉन्ड पेयर हो और 2 आपके पास क्या हो जाए, लोन पेयर, तो क्या होगा, ये AB4L2 ही तो फॉर्मूला आएगा इसका, और क्या आएगा। अब बात करते हैं आपके पास इसकी ज्योमेट्री की। ये इसकी ज्योमेट्री आ जाएगी बच्चों। तो ये ज्योमेट्री कैसी है, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री है हमारे पास। कौन सी है, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री है। और इसका एक एग्जांपल लिख लीजिए आप, XeF4। तो ये थी हमारे पास कंप्लीट टेबल, जिसके अंदर हम क्या शो कर सकते हैं, शेप ऑफ मॉलिक्यूल कंटेनिंग बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर या फिर लोन पेयर। क्लियर है। तो अब इसके ऊपर एक एग्जांपल कर रहे हैं हम। तो एग्जांपल के अंदर हम क्या देखेंगे कि आपने मान लीजिए शेप बतानी है, किसकी शेप, ClF3 की, अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी बतानी है बच्चों आपने। तो आप ClF3 के अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी कैसे बताएंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे, क्लोरीन के अराउंड जो आपके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं आप उनको निकालेंगे। तो क्लोरीन के कितने इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अराउंड क्लोरीन कितने होंगे, क्लोरीन के अराउंड आपके पास होंगे 7। भाई वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो क्लोरीन के कितने होंगे, 7। और कितने नंबर ऑफ एटम्स लिंक्ड हैं इससे, क्लोरीन से कितने हैं, 3 ही तो हैं। तो 7 + 3 टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हो जाएंगे, क्लोरीन के अराउंड टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर 7 + 3 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। लेकिन जब आपको इनका पेयर बनाना है तो क्या कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि एक पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स आए बच्चों आपके पास, 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। टोटल आपके पास क्लोरीन के अराउंड आ गए 5 इलेक्ट्रॉन पेयर। अब देखते हैं बॉन्ड पेयर कितने ClF3 में, 3 तो क्या है हमारे पास, बॉन्ड पेयर है। तो टोटल 5 थे, 3 बॉन्ड पेयर आ गए, 2 क्या बचे हैं आपके पास, लोन पेयर बचे हैं बच्चों। इसका मतलब इसका जनरल फॉर्मूला क्या हुआ हमारे पास, 3 बॉन्ड पेयर हैं AB3L2। और AB3L2 की आप टेबल के अंदर जाके शेप को चेक कर सकते हैं, वो क्या होगी आपके पास, T शेप्ड होगी। क्लियर है, AB3L2 की क्या होगी आपके पास, T शेप्ड। जैसे Cl 2 लोन पेयर आ गए, 3 फ्लोरीन आ गए आपके, क्लोरीन क्या आपका सेंट्रल एटम है। ये क्या आपके 3 बॉन्ड पेयर हैं, 2 क्या आ जाएगा, लोन पेयर। क्लियर है। अब इसकी लास्ट लिमिटेशन देखते हैं बच्चों। इसकी लिमिटेशन कुछ नहीं थी, सिर्फ एक ही लिमिटेशन थी कि ये कई सारे नंबर ऑफ केसेस में क्या था, अनेबल टू प्रेडिक्ट द शेप ऑफ मॉलिक्यूल। दिस थ्योरी इज अनेबल टू प्रेडिक्ट द shape of molecules in a number of cases। कई सारे केसेस के अंदर क्या था, इस थ्योरी का एप्लीकेशन हमारे पास खत्म हो जाता है। क्लियर है बच्चों। तो ये थी हमारे पास ओवरऑल वेस्पर थ्योरी। अब इसके बाद जो करेंगे वो होगी हमारे पास वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। थैंक यू बच्चों।